Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. हाँ जी बेटा जी, अब हम जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट ऑर्थर. ये बेटा जी, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर आप एक बात को समझ लो कि इस चैप्टर में, इस सप्लीमेंट्री रीडर में आपके बेसिकली जितने भी चैप्टर्स हैं दे डील विथ कैरेक्टर्स, द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, राइट. जनरली मतलब सारे चैप्टर्स में तो नहीं है, बट जनरली आपको दिखेगा कि एक एंटागनिस्ट है. एंटागनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ मोर नेगेटिव क्वालिटीज़ देन पॉजिटिव, और वो उसकी ग्रोथ कैसे होती है, वो बेटर कैसे बनता है, राइट. पहले चैप्टर में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में हमने देखा कि ट्रिकी इज़ ग्रीडी, ट्रिकी इज़ ओवरफेड और ट्रिकी का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन एक्टिव डॉग, राइट. सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि थीव स्टोरी में हरी सिंह ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग. अब ये जो थर्ड चैप्टर है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, बट हाँ कैरेक्टर से रिलेटेड ज़रूर है, और इसमें अराउंड 4 कैरेक्टर्स हैं. द मेन 3 आर ऑसिबल, मैक्स, फाउलर, एंड देन देर इज़ अनदर वन, हेनरी. अब ऑसिबल कौन है? ऑसिबल इज़ अ सीक्रेट एजेंट, राइट. उसका जो फिज़ीक है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ही इज़ नॉट वेरी टॉल, राइट. He is a short guy. He is fat and sloppy. Fat and sloppy का मतलब है थोड़ा सा obese है, रोली पोली है, और sloppy है मतलब उसका जो appearance है it is not a smart appearance. थोड़ा सा हमें lackadaisical लगता है कि थोड़ा सा अपने appearance के लिए इतना वो bothered नहीं होता है, right. उसको देखकर ऐसे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, ही इज़ अ वेरी कनिंग मैन, ही इज़ अ वेरी शार्प मैन. लगता है बड़ा आम सा आदमी है, उसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती. अब इसी का फॉइल है मैक्स. फॉइल है मैक्स मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है मैक्स. मैक्स इज़ ऑल्सो अ सीक्रेट एजेंट, राइट. मैक्स का जो मैक्स है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मैक्स इज स्लेंडर, वो पतला है, वो स्मार्ट है, और उसका जो फेस है ना उस पर शार्प फीचर्स हैं. ही अपीयर्स टू बी एज कनिंग एज अ फॉक्स. कनिंग का मतलब होता है शातिर होना, राइट. तो अगर हम दोनों एजेंट्स के अपीयरेंस को कंपेयर करें तो हमें लगता है कि ऑसिबल हैज़ नो बिजनेस बीइंग अ डिटेक्टिव, he has no business being a secret agent, whereas Max is the perfect example of a secret agent. यहाँ पे एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, who is a better secret agent, ऑसिबल और मैक्स, एंड why, राइट. ये जैसे जैसे चैप्टर चलेगा इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा कि हु इज़ अ बेटर सीक्रेट एजेंट, डज योर अपीयरेंस मैटर इन योर परफॉर्मेंस, राइट. ऑसिबल और मैक्स में कौन सा बेटर एजेंट है, और क्या आपका अपीयरेंस, आपका एक्सपर्टीज़ एट योर प्रोफेशन, आप किस तरह से काम करते हो, उसका रिफ्लेक्शन होता है या नहीं होता है. तो ये जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस होएगा आपको समझ में आ जाएगा. नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज़ फाउलर. ही इज़ अ यंग एंड रोमांटिक राइटर. रोमांटिक राइटर मतलब ही लव्स राइटिंग एंड ही रोमांटिसाइजेज वट एवर ही राइट्स अबाउट. रोमांटिसाइजेज में अगर वो सीक्रेट एजेंट के बारे में भी लिख रहा है तो ही इज़ गोइंग टू राइट ऑल एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट द सीक्रेट एजेंट. मतलब उसके दिमाग में बहुत फैंसीफुल आइडियाज़ हैं, बहुत एग्जॉटिक आइडियाज़ हैं अबाउट द लाइफ ऑफ एन एजेंट, द लाइफ ऑफ अ स्पाई. और फाउलर को थ्रिल और एक्साइटमेंट हद से ज़्यादा पसंद है, राइट. एंड ही कॉन्टैक्ट्स ऑसिबल कि मुझे आपके बारे में लिखना है, right. And the fourth character is Henry. He is a waiter.
सो दीज आर द 4 मेन कैरेक्टर्स. आई होप यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि मतलब इनका जो बैकग्राउंड बनता है वो आपको समझ में आ गया है. अब ऑसिबल की बात करते हैं. वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. ऑसिबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है जो एस्पियोनाज का मतलब होता है स्पाइंग, सीक्रेट्स इकट्ठे करना. और मतलब अपने देश के लिए या देश से गद्दारी के लिए हम सीक्रेट्स इकट्ठे करके जब किसी को देते हैं, दैट इज़ एस्पियोनाज. और एस्पियोनाज के स्पेलिंग्स हैं ESPIONAGE. आई विल रिपीट, ESPIONAGE, espionage. And he has come to a hotel to receive some very important papers. उसको कुछ बहुत important खुफिया पेपर्स मिलने हैं, सीक्रेट पेपर्स मिलने हैं, वो उनको लेने के लिए आया है. मैक्स जो है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, बट वो ऑसिबल के अगेंस्ट है, उसका राइवल है, राइट. उसके अगेंस्ट काम कर रहा है और उसको भी वो पेपर्स चाहिए. वो भी वो पेपर्स को लेना चाहता है, बल्कि सिर्फ लेना ही नहीं चाहता है, वो ऑसिबल के रूम में ऑसिबल से पहले घुसा हुआ होता है. He is already there in Osibel's room when Osibel enters his room and he threatens him with a pistol. उसके हाथ में गन पिस्टल भी है और वो उससे थ्रेटन करता है. Story is revolving around, is Osibel able to get rid of his unexpected midnight visitor? क्या ऑसिबल उसको भगा सकता है? क्या वो पेपर्स को बचा सकता है? क्या वो मैक्स को प्रूफ क्या ऑसिबल प्रूफ कर सकता है कि हु इज़ अ बेटर एजेंट, राइट. तो मतलब ऑसिबल का एक्सपर्टीज़ एज अ सीक्रेट एजेंट मैक्स से बेटर है या नहीं है, ये सारी बातें जो हैं ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको क्लियर होती जाएंगी. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, नाउ ऑसिबल के लिए ना हमारे को एक और बात और भी समझनी है कि एक तो वो सीक्रेट एजेंट की तरह रिजेंबल नहीं करता. वो फैट है, वो स्लॉपी है. स्लॉपी का मतलब होता है केयरलेसली ड्रेस्ड. बट उसके साथ साथ ही इज़ नॉट इवन लिविंग इन स्टाइल. हम जब सीक्रेट एजेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं डॉन मूवी आती है कि पीछे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है एंड दे आर सिटिंग इन अ क्लब एन्जॉइंग वाइन एंड प्लेइंग कार्ड्स एंड ऑल दैट नॉनसेंस, राइट. मतलब वाइन पीना, अच्छे कपड़े पहनना, एक एग्जॉटिक एटमॉस्फेयर में रहना. हमारे दिमाग में एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ ये वाली होती है. बट ऑसिबल ऐसी कोई लाइफ नहीं जी रहा है. उसने एक बड़े ग्लूमी से, बड़े बहुत अजीब से फ्रेंच होटल में रूम लिया हुआ है, एंड दैट टू ऑन द 6th floor. नाउ दिस 6th floor इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. उसका जो रूम है वो 6th floor पे है. अगेन ऑसिबल की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ये भी हैं कि वो फ्रेंच और जर्मन बोल सकता है. जर्मन वो बोलता है बट उसकी जर्मन में अमेरिकन एक्सेंट आ जाता है. ऑसिबल इज़ एन अमेरिकन. फ्रेंच तो वो अच्छे से बोल लेता है, बट जब वो जर्मन लैंग्वेज बोलता है तब उसके जो बोलने का स्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं पर उसका जो अमेरिकन एक्सेंट है वो नज़र आ जाता है. और ऑसिबल इस बात से बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है कि पेरिस में 20 साल तक रहने के बावजूद ही हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट रिड ऑफ हिज अमेरिकन एक्सेंट, राइट. उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है कि उसकी ये कमी है, उसको अपने में ये कमी नज़र आती है कि 20 साल के बाद भी मेरा अमेरिकन एक्सेंट नहीं, मतलब आई हैव नॉट बीन एबल टू रिड इट, राइट. उसको एक फ्रेंच एक्सेंट चाहिए, एक जर्मन एक्सेंट चाहिए. सीक्रेट एजेंट के लिए एक्सेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक्सेंट का मतलब होता है वर्ड्स बोलने का तरीका, राइट. इंडियंस का अलग है, अमेरिकन का अलग है, ब्रिटिश का अलग है. तो उसका अमेरिकन एक्सेंट है और वो उसे चेंज करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन. नाउ फाउलर ऑसिबल को मिलने आता है. I've already told you that Fowler is a romantic, that is an imaginative writer, और उसने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, राइट. वो एक सीरीज़ लिखना चाहता है, एक राइट अप लिखना चाहता है ऑन एस्पियोनाज, दैट इज स्पाइंग.
बट वो ऑसिबल को देख के बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि ऑसिबल उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता। ऑसिबल का बड़ा सिंपल ऑर्डिनरी अपीयरेंस है, राइट? वो बड़े हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आया होता है। उसने इमेजिन किया होता है कि मिस्टीरियस फिगर्स होंगे, पिस्टल्स चलेंगे, और वाइन के अंदर ड्रग्स डाले जाएंगे। बड़े उसके रोमांटिक, बड़ा इमेजिनेटिव थॉट होता है अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। बट जब वो होटल आता है तो वो देखता है कि ये तो बड़ा गंदा सा होटल है, उसके मस्टी कॉरिडोर है। मस्टी का मतलब होता है स्टेल एयर वाला, जिसमें हल्की से मिट्टी और सिल्लापन, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो ऐसा होटल तो उसने सोचा भी नहीं होता है कि सीक्रेट एजेंट ऐसे होटल में रहेंगे। जो उसको दिखता है वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं है। तो ही इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। अच्छा, अब यहाँ पे ऑसिबल की क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ऑब्जर्वेंट और क्लियर होती है, बिकॉज उसको इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि फाउलर इज़ डिसअपॉइंटेड, फाउलर इज़ बोर्ड। और वो उसको एश्योर करता है, उसको समझाता है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम अब बहुत कुछ ऐसा देखोगे जिससे तुम्हारी जो रिपोर्ट है और जो हिस्ट्री का जो कोर्स है, जो हिस्ट्री में होने वाला है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिकॉज इस रिपोर्ट के लिए, जिस रिपोर्ट को मैं लेने आया हूँ, इस रिपोर्ट के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाला है। मैनी पीपल हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, RISKED, रिस्क देयर लाइव्स फॉर दिस रिपोर्ट। अब इतने में वो रूम में जाते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट, और ऑसिबल जो है वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑन करता है। जैसे ही लाइट ऑन करता है उसी टाइम पे फाउलर को अपना फर्स्ट थ्रिल मिलता है, फर्स्ट एक्साइटमेंट मिलती है ऑफ द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। वो देखता है कि रूम में एक आदमी खड़ा हुआ है, ही हैज़ एन ऑटोमेटिक पिस्टल विच इज़ बीइंग पॉइंटेड टुवर्ड्स देम, right? Instead of being scared, he is thrilled. This is Fowler, the writer. He is thrilled on seeing the man with the pistol. अब ऑसिबल रिकग्नाइज कर लेता है कि ये तो मेरा राइवल है मैक्स, और उससे पूछता है कि तुम फ्रांस में कैसे आए हो? एक्सक्यूज मी, यू वर सपोज टू बी इन बर्लिन, दैट इज जर्मनी। बोलता है यू वर सपोज टू बी इन बर्लिन, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो मैक्स उसको बताता है कि वो भी एक काम से आया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैक्स का डिस्क्रिप्शन क्या था। वो एक राइवल इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहा है, वो पतला है, उसकी हाइट मीडियम ज़रूर है, बट ही हैज़ गॉट अ वेरी फॉक्स लाइक कनिंग फेस, राइट? और वो बोलता है कि मैं भी उसी रिपोर्ट के लिए आया हूँ जिस रिपोर्ट के लिए तुम आए हो, राइट? ये रिपोर्ट इज़ अबाउट न्यू मिसाइल्स जो ऑसिबल को उस रात मिलने वाली थी। अब जब वो मैक्स को वहाँ देखकर ऑसिबल डजंट गेट वरिड, राइट? वो उसको देखकर बड़े आराम से चेयर पे बैठ जाता है एंड ही स्टार्ट्स ग्रम्बलिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द होटल। बोलते इतना बेकार मैनेजमेंट है इस होटल का, दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि कोई बालकनी से चढ़ के मेरे रूम में एंटर किया है। तो फाउलर को कुछ भी फाउलर, नथिंग इज़ विजिबल फ्रॉम द विंडो। फाउलर को विंडो के बाहर कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैक्स तो उसकी पीठ थी विंडो की तरफ, तो उसको तो वैसे ही नहीं नज़र आएगा। तो मैक्स उससे पूछता है कौन सी बालकनी की बात कर रहे हो? बोलता है मैं कोई विंडो चढ़ के नहीं आया हूँ, मेरे पास तो पास की है जिसको लेकर मैंने रूम में एंटर किया है। फिर ऑसिबल बोलता है कि प्लीज़ मुझे पता है ये बालकनी जो है ये एक्चुअली नेक्स्ट अपार्टमेंट से कनेक्टेड है, बट उसकी विंडो के अंडर एक्सटेंड हो रही है, राइट? वो बोलता है कि पहले जो ये रूम था वो एक स्वीट था, फिर इस रूम का जो कनेक्टिंग डोर है वो बंद हुआ था, बट जो बालकनी है दैट एक्सटेंड्स अंडरनीथ हिज विंडो। तो मैनेजमेंट को वो इतनी बार कंप्लेन कर चुका है टू बोर्ड अप, टू बिल्ड अ वॉल ऑन द बालकनी। एंड फिर मैक्स फाउलर को भी बोलता है कि तुम बैठ जाओ, अभी तो आधा घंटा है रिपोर्ट आने में, राइट? और ऑसिबल मैक्स से क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कैसे पता रिपोर्ट के बारे में? तो मैक्स ऑसिबल को पता होता है, मैक्स जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ जी सॉरी, ऑसिबल मैक्स से पूछता है कि तुम्हारे को रिपोर्ट के बारे में
कैसे पता चला? एंड मैक्स ऑसिबल को बोलता है कि काश मुझे ये पता चल जाए कि तुम्हारे आदमी को रिपोर्ट कहाँ से मिली, राइट? दे आर क्वेश्चनिंग ईच अदर एंड मैक्स एक्सप्रेस करता है कि ही इज़ होपफुल ऑफ गेटिंग द रिपोर्ट बैक दैट नाइट, राइट? क्योंकि ये राइवल इंस्टीट्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं, तो ये मैक्स की कंपनी की रिपोर्ट है जो ऑसिबल के आदमियों को मिल गई है। और अब मैक्स जो है इस रिपोर्ट को दोबारा से रिट्रीव करने के लिए लेने के लिए वापस आया है। अब इतने में ही देयर इज़ अ नॉकिंग एट द डोर, राइट? और फाउलर और मैक्स दोनों इस चीज़ से, मतलब फाउलर डर जाता है और इस चीज़ को सुन के मैक्स जो है वो नर्वस हो जाता है। बट ऑसिबल का रिएक्शन बहुत अजीब है। ऑसिबल हंसता है और बोलता है कि अब तुम क्या करोगे, पुलिस आई है, राइट? ही न्यू दैट द पेपर्स रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। उसको पता था कि ये पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मैक्स की कंपनी के पास पेपर्स नहीं होने चाहिए, तो उसने ऑलरेडी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अरेंज किया हुआ है। और बोलती है कि पुलिस तो अब जब मर्जी दरवाजे के अंदर आ जाएगी, बिकॉज आई डिड नॉट लॉक द डोर इज़ अनलॉक्ड। और तुम्हें देखकर दैट इज़ वो मैक्स को देखकर वो शूट करने के लिए हेजिटेट भी नहीं करेंगे। दे विल ईजिली शूट मैक्स। तो मैक्स इस चीज़ को सुन के डर भी जाता है और गुस्सा भी हो जाता है और वो ऑसिबल को थ्रेटन करता है कि पुलिस को यहाँ से भगा दो, नहीं तो मैं 1 सेकेंड नहीं लगाऊंगा टू शूट यू, राइट? तो अब मैक्स क्या करता है, इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप, जैसे ही मतलब नॉकिंग जो है वो और लाउडर हो जाती है, इंसिस्टेंट हो जाती है, राइट? तो मैक्स क्या करता है, मैक्स फाउलर और ऑसिबल को अपनी गन से कवर कर रहा है और उनको ही देख रहा है एंड ही क्लाइम्स ओवर द विंडो, right? He clutches the window frame with his free hand to support himself. अपनी लेग सिल के ऊपर, that is विंडो सिल के ऊपर चढ़ाता है and he drops onto the balcony. जैसे ही he drops onto the balcony, we can hear a loud and shrill scream. एक बड़ी तीखी चीख सुनाई देती है। इतने में दरवाज़ा खोल के वेटर अंदर आ जाता है। He has a tray with a bottle and 2 glasses. और वो ट्रे जो है वो टेबल पे रख के बॉटल को अनकॉक करके वहाँ से चला जाता है। अब आता है हमारा ट्विस्ट। फाउलर बड़े एक्साइटेड, नर्वसनेस में, वो एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। वो ऑसिबल से पूछता है ये तो पुलिस थी और मैक्स को अरेस्ट करने के लिए आई थी। तो ऑसिबल बोलता है कौन सी पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। तो बोलता है तो फिर मैक्स को तुमने कैसे कन्विंस किया जंप करने के लिए बालकनी से? बोलता है नहीं तुम घबराओ नहीं, मैक्स अब कभी वापस नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस अकर्ड इन ऑसिबल्स रूम विच वॉज ऑन द 6th फ्लोर। तो अगर अब वो बालकनी नहीं है, विंडो से कूदा है, तो वो बालकनी तो है ही नहीं। तो मैक्स का हुआ क्या है, he has fallen from the 6th floor. So what are the chances? Will he return? And the answer is no, कि अब वो रिटर्न होकर नहीं आएगा। सो फाइनली आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता है, हु इज स्मार्टर, राइट? ऑसिबल outsmarts Max with his wisdom, his quick wit and his presence of mind. वो फाउलर को बोलता है कि मुझे पता था कि वेटर एंटर होगा क्योंकि मैं ऊपर आने से पहले ऑर्डर देकर आया था। जब मुझे पता था कि वेटर आने वाला है तो आई कुक्ड अप अ स्टोरी, मैंने एक झूठ मूठ की कहानी सुनाई और मैक्स वो कहानी के झांसे में फंस गया। ही फेल इनटू द ट्रैप और उसको लगा कि बालकनी बाहर है, मेरी कहानी, मेरी ग्रम्बलिंग, मेरी एक्टिंग उसको सही लगी और बालकनी को वहाँ मानते हुए उसने क्वेश्चन भी नहीं किया और वो जंप कर गया, राइट? तो विजडम था इन नोइंग दैट द वेटर इज़ गोइंग टू कम विद हिज ऑर्डर। क्विक विट जो था वो उसने जल्दी से इस बात को जोड़ के एक कहानी बनाई और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करते हुए ही सेव्ड द पेपर्स, ही सेव्ड हिमसेल्फ एज वेल एज ही सेव्ड फाउलर। सो नाउ द क्वेश्चन इज, डज अपीयरेंस मैटर? क्या आपका अपीयरेंस डिसाइड करेगा कि आपका एक्सपर्टीज़ इन योर जॉब कैसा है? एंड द आंसर इज़ नो। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, जो नज़र आता है वैसे होता नहीं है।
कोई बेवकूफ़ नज़र आए तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेवकूफ़ हो, कोई बहुत समझदार नज़र आए तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो समझदार हो, right? So with this, let us discuss the title and then we'll discuss the theme and the message. अब टाइटल है दैट द मिडनाइट विजिटर. अब यहाँ पे मिडनाइट विजिटर कौन था? इट वॉज मैक्स हु एंटर्स ऑसिबल्स रूम एट मिडनाइट. बड़े अचानक से और बड़े सरप्राइजिंगली आता है, और उसकी ये सरप्राइज मिडनाइट विजिट ही है जो ऑसिबल का कैलिबर, ऑसिबल का एक्सपर्टीज़ एज अ स्पाई रिवील करती है. ऑसिबल कितना शातिर स्पाई था ये मैक्स के आने के कारण ही फाउलर को पता चलता है. अदरवाइज फाउलर के लिए ऑसिबल वॉज डिड नॉट रिजेंबल अ स्पाई एट ऑल, राइट? तो इसीलिए ये टाइटल बहुत अप्रोप्रिएट है और इम्पॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज़ द थीम एंड मैसेज ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर में है एक मिस्टीरियस लाइफ, एक लाइफ ऑफ अ स्पाई का थ्रिल, एक्साइटमेंट और जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इन लोगों की लाइफ में, राइट? Then we come to know of the dangers that are faced by the spies while doing their jobs. ये भी हमारे को पता चलता है. अगेन हमारा ध्यान इस चीज़ पर भी जाता है कि लाइफ में जितनी मर्जी मुश्किलें हों, बट विजडम, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द एबिलिटी टू आउटस्मार्ट अदर्स, लोगों को लोगों की ओवर स्मार्टनेस का जवाब देना, दीज आर द मेन रूल्स ऑफ सक्सेसफुल एस्पियोनाज. दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकल कर लेना, दैट इज़ द मेन रूल ऑफ एस्पियोनाज. और जो मर्जी जैसा मर्जी सिचुएशन हो, one should always retain one's composure. That means one should always remain calm in every situation. And finally, I've already told you, appearances are deceptive. One should not judge a person merely by his or her appearance. जो जैसा नज़र आता है ज़रूरी नहीं है कि वो ही सच हो. Quick thinking is very important, right? Presence of mind is very important. With this, I finish the chapter. अगर आपको कोई सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.